जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसी ऐसे योग की। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में धन धान्य की हमेशा वृद्धि होती रहे और जो भी आप काम कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो और वह आप फ्यूचर में भी दोहरा सको। आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुष्कर योग की। कल्पना कीजिए कि आप कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और फ्यूचर में भी वही वैसी ही प्रॉपर्टी आप फिर से खरीद रहे हो और ऐसा ही योग बन रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं त्रिपुष्कर योग की। त्रिपुष्कर योग में जो भी आप कार्य करते हो उसका फल 3 गुना मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब संडे, ट्यूसडे और सैटरडे के दिन द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि, द्वादशी में से कोई तिथि हो, साथ ही विशाखा नक्षत्र हो, उत्तर फाल्गुनी हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, पूर्व भाद्रपद हो, पुनर्वसु और कृतिका नक्षत्र हो तो त्रिपुष्कर योग बनता है और यह हमें 3 गुना फल देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिपुष्कर योग का शुभ और अशुभ से सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन इस दिन बनने वाले जो भी योग हैं उनका फल त्रिगुणित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि त्रिपुष्कर योग वाले दिन अगर कोई शुभ काम किया जाए तो उसका फल 3 गुना मिलता है। इस योग में कोई अशुभ मुहूर्त बन रहा, वो शुभ काम कर रहे हो तो फिर वह भी आपको 3 बार करना पड़ेगा। इसलिए इस योग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस योग में ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें फ्यूचर में लाभ हो। माना जाता है कि आप अगर इस दिन कोई वाहन खरीदते हो, आभूषण खरीदते हो, कोई कीमती वस्तु अपने घर में लेके आते हो तो वह भविष्य में आप 3 बार वैसा दोहराते हो। जीवन में 3 बार ऐसे मौके मिलेंगे जब आप यह काम फिर से करोगे। इसलिए इस योग में बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस दिन आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको नुकसान उठाना पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि भविष्य में भी आप वही काम 3 बार करोगे। कहीं ना कहीं आपको सेम वैसा ही नुकसान हो सकता है। और अपने जो भी आपकी संपत्ति है, संपत्ति के कागज हैं, आभूषण है, कीमती सामान है, इस दिन आप संभाल कर जरूर रखिए, क्योंकि इस दिन अगर कोई वस्तु खो जाती है तो वह भविष्य में भी योग बन सकते हैं कि उस जैसी वस्तु फिर से खो जाए, आपको हानि उठानी पड़े। इस योग में धन संबंधी कोई शुभ काम करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए और कीमती वस्तु जैसे सोना चांदी आदि की खरीदारी भी करनी चाहिए। इस योग में पैसा जमा कराना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। और इस शुभ समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, जमीन जायदाद खरीदने का आपने प्लान बना रखा है तो इस दिन आप खरीद सकते हो। तो यह एक शुभ संकेत है कि आपकी संपत्ति बढ़ती ही जाएगी। साथ ही आप कोई बिजनेस से रिलेटेड इस दिन सौदे भी कर सकते हो, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यह दिन काफी विशेष होता है, इसलिए इस दिन को आप वैसे ही मत जाने दीजिए। बहुत ही ज्यादा आप सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए इस दिन, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। और इस दिन किसी को ब्याज पर पैसा भी नहीं देना चाहिए। तो यह जो त्रिपुष्कर योग होता है यह साल में बहुत ही कम बार आता है, इसलिए कई लोग इसका पहले से ही इंतजार करते हैं और अपनी जो भी प्लानिंग बना रखी होती है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदने की, सोना चांदी आदि खरीदने की, बैंक में पैसा जमा करवाने की, तो फिर वह इस दिन यह कार्य जरूर करते हैं। अगर कोई नींव आपको रखनी है तब भी आप इस दिन कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।